आपको जैसे ही पता चलता है कि आपके गुर्दे में पथरी है और पड़ोसियों को पता चलता है, रिश्तेदारों को पता चलता है, तो आपको तरह तरह की सलाह आना शुरू हो जाता है कि अरे होम्योपैथिक खा लो, ये बाबा का चूरन खा लो, आयुर्वेदिक खा लो, एलोपैथिक खा लो, पानी पी लो, बियर पी लो। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आती है और अल्टीमेटली आप हो जाते हो कंफ्यूज। तो इन सारे जो सलाह है, सारी जो बातें हैं, कंफ्यूजन है, उनको मारो गोली, क्योंकि अब मैं दे रहा हूं आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की इस सब में आपको आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और एलोपैथिक तीनों दवाइयों का कंपैरिजन करूंगा कि किस तरह की पथरी में आप कौन सी दवाई खाएंगे और कौन सी दवाई ज्यादा कारगर रहेगी, ये इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पथरी किडनी में होना और उसका निकलना, स्पॉन्टेनियसली निकलना, खुद से निकलना या फिर दवाइयों के माध्यम से निकलना, 3 मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टोन का साइज। स्टोन का साइज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो स्टोन की लोकेशन है। तीसरा है आपकी किडनी की बनावट या आपके किडनी और यूरेटर की बनावट। तो स्टोन का साइज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेस देन 5 mm, 5 to 10 mm और मोर देन 10 mm की 3 कैटेगरीज में अगर हम डिवाइड करें तो लेस देन 5 mm एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हमें किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। यूरोपियन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की गाइडलाइंस है, अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की गाइडलाइंस है कि इसमें किसी भी प्रकार का अगर ट्रीटमेंट ना भी दिया जाए, सिर्फ पानी ज्यादा बढ़ा के पीने को बोला जाए, तो ये पथरियां 5 mm से कम में 90% चांस है कि वो अपने आप निकल जाती हैं। बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में ये नहीं निकलती हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल होता है। 5 से 10 mm में ही सारा खेल है। इसी में सारा आयुर्वेद, सारा होम्योपैथ, सारा एलोपैथ खेलता है और साथ ही साथ वो बाबा लोग भी खेलते हैं जो चूरन और चटनी खिलाते हैं। तो बात करते हैं 5 mm से 10 mm के बीच में जैसे जैसे स्टोन का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्टोन के निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस पर मेरा एक वीडियो है, उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ, आप उसको भी देख लेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो 5 mm के स्टोन में पथरी निकलने के चांसेस जो होते हैं वो लगभग 50% रहते हैं, 6% में 40%, 7 mm में 30% और इसी प्रकार 10 mm में अप्रोक्सीमेटली 10% से कम चांसेस होते हैं कि वो स्टोन अपने आप से निकल पाएगा। 10 mm से ऊपर 15 mm तक बहुत ही रेयर चांसेस है। 15 mm ऊपर तो लगभग नेग्लिजिबल चांस है कि आपका स्टोन खुद से निकलेगा। अब क्या है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों में सब कारगर होती हैं, आपकी जिस पे जो बिलीव है आप वो यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई क्लेम करता है कि पथरी गल जाएगी, गल के छोटी हो जाएगी या गल के निकल जाएगी, तो ये बिल्कुल फॉल्स क्लेम है। आप ये वीडियो देखिए, इसमें हम लेजर यूज करते हैं। स्टोन इतना हार्ड होता है कि हमें लेजर से तोड़ना पड़ता है, या फिर ये न्यूमेटिक लिथोट्रिप्टर जिसको हम आसान भाषा में मेडिकल का हैमर बोलेंगे, ये हैमर यूज करना पड़ता है, पावर यूज करना पड़ता है स्टोन को तोड़ने के लिए। इतना हार्ड स्टोन किसी भी दवाई से कैसे गल पाएगा? ये एक सिंपल सा लॉजिक है जो लोगों के समझ में नहीं आता। तो ये स्टोन गल नहीं सकता। हाँ, छोटे साइज का है और आपका यूरेटर डायलेटेड है तो वो निकल सकता है। हाँ, अब आगे जाके प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग कहेंगे नहीं छोटे छोटे टुकड़े तो निकलते हैं यूरेटर से। तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जब कोई स्टोन पास आउट होता है यूरेटर से, किडनी से यूरेटर में आता है, यूरेटर के दौरान जो यूरेटर की वॉल से रगड़ खाते हुए निकलता है, तो कुछ ब्रिटल फ्रेगमेंट होते हैं स्टोन के जो टूट जाते हैं और वो निकलने के प्रोसेस में टूट के निकलते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े बाहर पास होते हैं। आपको लगता है कि दवाइयों से वो पत्तियां निकल रही हैं, वो दवाइयों से नहीं निकल रही हैं, वो निकलने के प्रोसेस में टूट रही हैं जो निकल रही हैं। तो पथरियां सिर्फ निकलती हैं, गलती नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसा क्लेम करता है, कोई भी पैथी ऐसा क्लेम करती है, तो वो गलत क्लेम करती है। चौथी बात कि 5 से 10 mm में आप जो भी पैथी पे बिलीव करते हैं वो आप यूज करिए। हालांकि बस एक ही प्रिकॉशन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका स्टोन जो है यूरेटर पे है या किडनी के मुंह पे है और किडनी में सूजन कॉज कर रहा है, गुर्दे में सूजन हो रही है, फीवर आ रहा है, आपको रिपीटेड पेन हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ना लें, किसी भी प्रकार से घर पे ना बैठें और एक्सपर्ट के ओपिनियन से उसका इलाज कराएं प्रॉपर। और 15 mm से ऊपर, 10 mm से ऊपर बहुत रेयर चांसेस होते हैं। हालांकि हमने वो भी देखे हैं कि 10 mm से बड़ी पथरियां भी निकल जाती हैं, बट वो बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस हैं। और 15 mm के ऊपर तो आज तक मैंने नहीं देखा कि 15 mm के ऊपर की कोई पथरी अपने आप से पूरी निकल जाए। उसके लिए हमें सर्जरी ही करनी पड़ती है। अब सर्जिकल ऑप्शंस के लिए मेरे पास एक ये वीडियो है कि इसमें आप 10 से 15 mm में कौन सी सर्जरी होती है, 15 mm से ऊपर, 20 mm से ऊपर कौन सी सर्जरी होती है, उसके लिए भी एक वीडियो है जो लिंक पे मैंने दे दिया है। तो बात होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी की नहीं है, बात है कि स्टोन का साइज क्या है। स्टोन जो है वो गुर्दे पर इंफेक्शन या गुर्दे में सूजन तो कॉज नहीं कर रहा है। इन सब कंडीशंस में आपको इंटरवीन करना पड़ता है। अदरवाइज आप 5 से 10 mm में कोई भी पैथी यूज करिए, 5 से कम mm में भी कोई भी पैथी यूज करिए, और अल्टीमेटली हमारा और सारी पैथीज का एक ही एम है कि वो पथरी बाहर निकल जाए और आप स्वस्थ हो जाएं। तो अल्टीमेट एम के साथ, इस उद्देश्य के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर करिए, इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।